वैभव गुप्ता जी यूएसए से। जय श्री राम, जय हनुमान। महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं कई सालों से राम नाम का जप, भगवत गीता और रामचरितमानस का लिखित रूप जप कर रहा हूं, लेकिन जब मैं सिर्फ नाम जप की अवधि बढ़ाता हूं और शास्त्र अध्ययन या प्रभु की लीला का अध्ययन या गुणगान नहीं करता तो मन काफी चंचल हो जाता है और विषय भोग की कामना अधिक सक्रिय हो जाती है। ऐसा क्यों? क्या सिर्फ नाम जप मन को पूरी तरह से नियंत्रित करने और आनंद तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है? नाम पूर्ण रूप से समर्थ है। नाम से ही लीला का प्रादुर्भाव हुआ है। आप समझिए, वाल्मीकि जी कोई लीला नहीं जानते थे, कोई धर्म कर्म नहीं जानते थे, कोई अन्य सतमार्ग नहीं जानते थे, पूरा नाम भी सही नहीं ले पाते थे। मरा मरा जपा और प्रभु के अवतार के पहले ही प्रभु के चरित्र का लेख कर दिया। तो आप ये कैसे कैसे सकते हैं? हाँ, आप में कमी है, वो स्वीकार कीजिए कि आप उस नाम में ऐसा महत्व नहीं कर पा रहे, नाम में एकाग्र नहीं हो पा रहे। पर एकाग्र हो या ना हो, महत्व करो या ना करो, आग अपना काम कर ही देती है। आग तुम्हारी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं रखेगी, जला ही देगी। तो भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल। आप नाम जप कीजिए, श्रद्धापूर्वक कीजिए, दीर्घ काल तक कीजिए। लीला इसलिए गायन करने से सहयोग मिलता है कि मोह का नाश सीधे लीला से होता है। जब हम प्रभु की लीला चरित्रों का गान करते हैं तो मोह का नाश होता है। और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। भगवान के चरणों की दृढ़ता है बिना नाम में स्वाद नहीं मिलता है। स्वाद न मिलने के कारण नाम जप करते हुए भी पूर्वाभ्यास इंद्रियों को स्वाद है विषय भोगों का, तो मन और 5 ज्ञानेंद्रियां विषय भोगों की तरफ भाग जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। पर नाम की सामर्थ्य, लीला को प्रकट करने की सामर्थ्य है। ये वाल्मीकि रामायण मरा मरा कहने वाले ने लिखा है भगवान के अवतार के पहले, इसलिए ऐसी तो कभी संशय वृत्ति करे ही ना। हाँ, प्रभु का नाम लेने मात्र से ही सब ज्ञान विज्ञान उदय हो जाएगा। दृढ़ वैराग पर लगो, उसकी एक सीमा है विषय की, वो यहाँ तक छू सकता है, लेकिन यहाँ उसकी त्रिगुणातीत स्थिति में आओ, नाम पहुँचाएगा, फिर कोई विषय विकार तुम्हें छू नहीं सकेगा, स्पर्श ही नहीं कहेगा। जब हमारे हृदय में स्वतः नाम चलने लगेगा तब आपको नाम का स्वाद समझ में आएगा। चलते रहो चुपचाप, विश्वास मानकर चलते रहो। जैसे 10-5 दिनों से दिखाई पर लाभ नहीं मिला तो डॉक्टर कहता है इसी से ठीक हो गए, पर आप खाते रहिए, कुपथ्य मत कीजिए और दीर्घ काल तक खाते रहिए। पुराना रोग है, ठीक हो जाओगे। तो अनंत जन्मों का एक काम क्रोध आदि का हमारे हृदय में विलास रहा है, हम निष्ठापूर्वक भजन करें, सब ठीक हो जाएगा। अगर इस जन्म में 10 मिनट भी मन लगने लगा है तो आपने बहुत बड़ी मंजिल हासिल कर ली। 10 मिनट आप ये समझो, अनंत जन्मों का विषयाभ्यासी मन 10 मिनट लगने लगा तो बहुत बड़ी बात। और कहीं घंटे 2 घंटे 4 घंटे, तब तो काफ़ी मंजिल चढ़ चुके हो। शांत रहो, अभी आगे पता चल जाएगा। ठीक है? अविश्वास तो बिल्कुल नहीं हो, बिल्कुल नहीं। हम गिरे पड़े फिर भी अविश्वास नहीं करेंगे, हमारी फिसलन है नाम महिमा पर नहीं। नाम ही तो हमारा जीवन है, नाम ही तो सर्वस्व है। नाम नामी को अधीन कर लेता है, फिर और उसकी ताकत पर क्या हम संशय करें। जी। शिल्पा जी अमृतसर से। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी दीक्षा छोटी उम्र में पारिवारिक गुरु परंपरा के अनुसार हुई है। उन्हीं की कृपा से अब मेरा मन राधा रानी के नाम और श्री चरणों में लग रहा है। पर ऐसा कहा जाता है कि हमारे इष्ट शास्त्र और गुरु एक ही परंपरा से होने चाहिए यदि हमें प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है। कृपया आगे के लिए मेरा मार्गदर्शन करें। देखो, अगर हम अपने गुरु का परिचय दें तो तुम्हें संशय हो सकता है। जब हम ब्राह्मण घर में जन्मे, यज्ञोपवीत हुआ तो गायत्री के गुरु हुए। फिर जब आगे बढ़े तो हमें मंत्र मिला पंचाक्षरी हुई। फिर आगे बढ़े तो हमको 12 मंत्र मिला। फिर महावाक्य संन्यास मिला। फिर सब छोड़ करके राधा वल्लभी शरणागति हुई। फिर इसके बाद निज मंत्र विरक्त वेश मिला। तो आप क्या कहोगे इसे? क्रम बाई क्रम हमको अपने लक्ष्य तक उन्हीं गुरुदेव एक तत्व है। जहाँ जो अवसर आया वो रूप रख करके हमें समझ लेते हैं। जो हित गुरु है वो अपने जन को पहचानता, विविध रूप रखकर पकड़ते हुए अपने पास ले आता है। पर विश्राम स्थली प्रिया प्रीतम के चरण है, ये हम नहीं जानते थे।
हम नहीं जानते थे, वो हमें घसीट के लाए। ऐसे ही जो जहाँ जुड़ा हुआ है परम अर्थ में, अर्थात भगवान में, प्रभु में, तो उनको घसीट के लाते हैं। यहाँ तो बड़े बड़े सन्यासी, बड़े बड़े वैष्णव, बड़े बड़े योगी यहाँ घुटने टेक कर प्रिया प्रीतम के रस में आए। जिससे ये नहीं माना जाएगा कि हम गुरु अवहेलना किए, नहीं, वो क्रम है। कक्षा 1 में पढ़ाने वाले गुरु और थे, और जब हम कक्षा 6 में गए, स्कूल बदला, तो दूसरे गुरु हुए। जब हम इंटर में गए तो दूसरे गुरु हुए। जब हम पीएचडी आदमी तो फिर और गुरु हो गए। तो अब वो केवल क्लास परिवर्तन कराने के लिए वो गुरु का रूप बदलता गया। गुरु तत्व तो वही है। तो एक ही गुरु, एक ही रस साधन, जहाँ हमें विश्राम देना वहाँ तक वो घसीटता चला जाएगा, और पीछे वो रूप छूटते जाएंगे, उपासना छूटती जाएगी, और विश्राम स्थल प्रिया प्रीतम उनकी प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा भाव तभी आएगा जब उनकी कृपा का अवलोकन होगा। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमने गुरु का त्याग किया और नए गुरु पकड़े, नहीं, वही गुरु हैं, कृपा करके हमको अपने स्वरूप तक ले जा रहे हैं। अरुणा जी देहरादून से। परम पूजनीय गुरुदेव, आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुदेव, क्या बचपन से विराजित लाडली लाल की विग्रह सेवा के साथ साथ मैं राधा नाम सेवा भी विराजित कर सकती हूँ? हाँ, जब विग्रह सेवा है तो उसी में आसक्त हुई है। विग्रह सेवा में अष्टयाम सेवा करिए, उन्हीं में आसक्त हो जाइए। अगर विग्रह सेवा ना होती, छवि सेवा होती, तो नाम सेवा विराजमान कर लीजिए। पर जब विग्रह सेवा है तो हमें लगता है सेवा का विस्तार न करके सेवा में आसक्ति करनी चाहिए। जो अपने प्रिया प्रीतम है उन्हीं में आसक्ति करो, उन्हीं को आठों पैर दुलार करो। आप अपनी आत्मा हैं, अपने प्राण प्यारे हैं, अनुकूलता का उनके विचार करते हुए। जैसे सर्दी है, हाँ, गर्म जल से उतना जितना सहा जा सके, गर्म वस्त्र, ऐसा भोजन जो उनको सुख प्रदान, ऐसी भावना में रत रहो, आठों पैर उन्हीं का दुलार करो, हो गया, बात एक ही है। गुरुदेव, घर में भागवत सप्ताह का आयोजन करने की मन में बहुत इच्छा है, तो आपकी अनुमति हो तो करा सकते हैं? हाँ, कोई अशुभ इच्छा नहीं है। जब तक इच्छाएं तब तक करती रहिए। जब इच्छा खत्म हो जाए तो प्रेम से ही तुलसात सेवा श्यामा श्याम की, कोई दूसरी बात ही नहीं आएगी। हमें फुर्सत ही नहीं अपने प्रिया प्रीतम से, तो हम अनुष्ठान क्या करें? हमें फुर्सत ही नहीं है तो हम अनुष्ठान क्या करें? हम किसको और किसकी बात सुने, किसको रिझाएं? फुर्सत ही नहीं ना। हम तो सेवक प्रिया प्रीतम के, प्रेम से ही तुलसात सेवा श्यामा श्याम की, कीजे मनी भात दिन दिन प्रति अनुराग। उनको श्रृंगार करके विराजमान किया, फिर उनकी लीलाएं सुना रहे हैं, उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं, उनके सामने नाच रहे हैं, उनको रिझा। हमें फुर्सत कहाँ है किसी और अनुष्ठान की, किसी और शास्त्र पुराण के अनुष्ठान? पर जब तक ऐसी भावना नहीं है तब तक कोई अशुभ तो नहीं, परम मंगल है, भगवत स्वरूप है, कीजिए। पर इसलिए पर लगा दिया कि जब आपको सेवा में आसक्त होगी तो आपके पास फुर्सत का है। श्रृंगार करके विराजमान उनकी रूप माधुरी का गायन कर रहे हैं, उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। फिर अगला हमें, इसके बाद हमें उठ के उनके राजभोग की तैयारी कर ली। राजभोग के बाद उनको शयन कराना है। जब शयन कराया तिलक हम सारी परिचर्या से फिर उत्थापन। हमें फुर्सत का है आठों पैर। अगर ऐसी दिनचर्या नहीं तो कोई भी अनुष्ठान करो, उसका फल यही आएगा। ये दिनचर्या श्यामा श्याम की आठों पैर दुलार भरी सेवा। जसजीत कौर। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, नाम मन को कब वश में करता है? जब मन समस्त विषयों से वैराग्यवान हो जाता है। मन विषयों से तब वैराग्यवान होता है जब विवेक हो जाता है। जिसको हम सुख समझ रहे हैं, जिसमें हमारी सुख बुद्धि है, जब उसमें घृणा बुद्धि पैदा हो जाती है कि वास्तविक इतने दिन सब विषयों को होगा, कोई शांति नहीं, कोई विश्राम नहीं, ये ज्ञान मन में नाम ही देगा। धीरे धीरे फिर उसके हृदय की निर्मलता बढ़ती है, तो मलिनता, सकामता, विषय वासना, इच्छा, ये सब नष्ट होने लगती है। जहाँ नष्ट हुई और थोड़ा सुख मन को नाम का मिला, फिर ऐसे पकड़ लेता है, रोम रोम रग रग, नाम के बिना जी नहीं सकता हो। नाम उसका जीवन हो जाता है। जहाँ नाम उसका जीवन हो जाता है तो कोई भी सिद्धि, कोई भी ज्ञान, कोई भी ऐश्वर्य उससे बाकी नहीं, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बस इसके लिए समय लगेगा कि हमारी जो वासनाएं, हमारी जो कामनाएं हैं, जिन वासना कामनाओं के वशीभूत होकर हमने धर्म विरुद्ध आचरण किए, जो हमारे पाप हैं, वो पहले नाम नष्ट करेगा। नष्ट करने के समय हमें जलन होती है, अशांति होती है,
चुपचाप उसको सह जाए, अगला कोई गलत कार्य करे ना, तो लंबे समय तक नाम जपने पर फिर हृदय निर्मल हो जाता है। नाम और मन, मन और नाम एक हो जाते हैं। अब वो स्वाभाविक, जैसे हम श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसमें हमारा कोई श्रम नहीं है, ऐसे ही नाम जपने में उसको कोई श्रम नहीं पड़ता। जो उपासक निष्पाप होने लगता है, जिसकी कामनाएं शांत होने लगती हैं, जिसको संसार में सुख नहीं अनुभव होता, क्योंकि है नहीं, दुखालयम अशाश्वतम है नहीं। भगवान में जिसका चित्त अर्पित हो गया वो भगवत स्वरूप ही हो जाता है। तो जब तक हमें कोई भी विषय अच्छा लग रहा है, जब तक हमें कोई व्यक्ति अच्छा लग रहा है, अनुकूलता, प्रणाम, नमस्कार, पदवी अच्छा लग रहा है, तब तक हृदय मलिन है। और जब केवल प्रभु अच्छे लगने लगे, प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम, तब हृदय निर्मल माना जाता है। समझ में आया? राहुल जी पानीपत से। जी महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी आपकी कृपा रूपी सत्संग से तो पता लगा है कि साधना का साथ निरंतर ईष्ट और गुरुदेव का स्मरण और चिंतन है, लेकिन जब हम स्मरण करते हैं तो महाराज जी सबसे पहले ईष्ट गुरु की मुख से छवि तक निहारते हैं, उसके बाद मन नहीं टिकता। कृपया मार्गदर्शन करें। कोई बात नहीं, मन टिके या ना टिके, जैसे हम किसी के यहाँ काम करने जाते हैं तो मन लगे या ना लगे, 8 घंटे किसी तरह पूरे करते हैं तो पेमेंट मिल जाती है ना। तो हमको ऐसे ही चल रहा है, बेईमान मन हमारा साथ दे, प्रारंभ में ऐसा संभव है। हमको जबरदस्ती से भजन कराना है। जैसे हम मन लगाएं या ना लगाएं, भोजन पा रहे पेट भर जाएगा ना, ऐसे मन लगे ना लगे आप नियम बना लो, इतने मिनट इतने घंटे हमें साधना करनी है, आपको वही फल मिलेगा। और धीरे धीरे एक दिन मन लग जाएगा। मन लग गया तो महात्मा हो गया। मन ना जैसे पूछता है कि गुरु जी ने तो कहा कि इसमें सुख है, नाम में सुख है, चिंतन में सुख है, सुख क्यों नहीं मिल रहा? हाँ, जैसे पित्त का रोगी हो जाता है ना, पित्त रोग जानते हो, कफ वायु पित्त 3 है हमारे अंदर, कफ वात पित्त। जब पित्त बढ़ जाता है तो मिश्री खवाने पर जो है उसे मीठा नहीं लगता, उसे कड़ुआ लगती है। पर वही मिश्री अधिक बार सेवन की जाए, अधिक समय तक, तो पित्त का शमन कर देगी और मीठा लगने लगेगा। दूसरा उदाहरण, जब जहर चढ़ जाता है सांप का तो नीम की पत्ती खवाने पर उसे मीठी लगने लगती है, तब पक्की पहचान है। गांव में जैसे किसी को सांप डस लिया, प्राय खेतों में काम करने वाले को ऐसा होता था, हमने देखा भी है, तो झाड़ने वाले आते थे। पहले मंत्रों का प्रभाव, वास्तविक कोई ड्रामेबाजी नहीं है, मंत्रों में ताकत, पर वो मंत्र और वो पवित्रता वो बात नहीं रह गई। स्वार्थ के कारण सब प्रभावहीन हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं, हमने देखा है, बिल्कुल देखा है। और सांप का काटा हुआ विष चढ़ते हुए उसको देखा और विष उतरते हुए भी देखा है। 7-8 वयोवृद्ध आए थे, जब जिसको सांप काटा था तो सबसे पहले उनको नीम की पत्ती खवाई, कैसी लग रही, और मीठी लग रही, उनका पक्का पक्का सांप ने काटा है। फिर फूल की थाली में पीछे उन्होंने कुछ लिखा और ऐसे पीठ में ऐसे चिपक गई एकदम, बोले अब दूसरा प्रमाण पक्का, इसमें विष चढ़ गया है। फिर इसके बाद मंत्र झाड़ना शुरू किया, 8 घंटे लगभग लगे होंगे, एकदम फ्रेश हो गया। कोई मंत्रों का प्रभाव होता है, ऐसा नहीं होता कि सब गप्पे हैं। तो ऐसे ही विषय है जहरीला पर मुझे मीठा लग रहा है, तो हमारे ऊपर माया का जहर चढ़ा हुआ है इसलिए मीठा लग रहा है। नाम है मीठा पर मुझे कड़ुआ लग रहा है, तो माया का पित्त बढ़ा हुआ है इसीलिए वो। तो राधा नाम सुधा रसम, देखो राधा 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 हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? आप देखो जब करके धीरे धीरे जब आपका ये माया रूप घटेगा ना, आपको रोना आएगा, रोमांच हो जाएगा। ऐसा राधा कोई आप निरंतर जपते, लेकिन कोई राधा बोले तो ऐसा लगे इसके चरण चूम ले, इसके चरण चूम, ऐसे पिघला पिघला हृदय को, पर दीर्घ काल सत्कार पूर्वक जपते रहो तो अच्छा लगने लगेगा। अब हमारा जन्म जन्म से अभ्यास है भोगों का, बहुत बढ़िया अभ्यास भोगों का है, ऐसे जल्दी थोड़ी छूट जाएगा। देखो छोटा बच्चा पैदा होता है, माँ उसके मुख में दुग्ध लगाती है, किसने सिखाया कैसे पान करना है? पूर्वाभ्यास है ना। अभी बिल्कुल छोटा, बिल्कुल व्यवहार को नहीं जानता, और ऐसे आप कीजिए वो रोने लगेगा। ये क्यों? इसको क्यों जानता है? बोले पुराना गुरु है, वो जानता है इस बात को,
ऐसे करो, किलकारियां मानने लगेगा। मतलब प्यार को, आक्रोश को वो जान रहा है। तो ऐसे ही जैसे ही शरीर का विकास होता है तो पूर्वाभ्यास सारी असत क्रियाएं जागृत हो जाती हैं और उसकी वहीं रति होती है जहाँ पूर्व रति हुई है। इसीलिए जब अब वो गुरु में, वाणी में, नाम में मन लगाना चाहता है, मन नहीं लगता, क्योंकि पूर्वाभ्यास उसका उधर है। दूसरा उदाहरण, पूर्व जन्म में बहुत भजन किया, किसी कारण भगवत प्राप्ति नहीं हुई, तो बचपन से किसी ने सिखाया नहीं कि भजन करना है, किसी ने नहीं सिखाया। अपनी बात कह रहे हैं। जहाँ लगभग 5-6 वर्ष के ही होंगे तो ढेर सारी चालीसा बटूर करके मंदिर में जाना, घंटों उनका पाठ करना, तिलक लगाना, स्कूल जाना। जब कक्षा 5-6 में पढ़ते थे, शाम के आके भागवत पढ़ना, रामायण। एकांत पे बैठते तो लगता अम्मा मर जाएंगे, पिताजी मर जाएंगे, यार कौन साथी है यहाँ, पता नहीं कब मर जाएंगे। तो हमारा साथी कौन है? हृदय में तो भगवान के सिवाय कोई साथी नहीं। भागो, भगवान की प्राप्ति करो। क्या है भगवान, कैसा है आनंद, ये हम किसी सुना के पढ़ा के नहीं। कक्षा 9 पास हुए, मन भागो, बस दृढ़ निश्चय, भागो। जैसे कोई भूताकर्षण नहीं होता, ऐसे भगवत। ये क्या था? पूर्व जन्म का अभ्यास, भजन का। चूक हो गई थी, भगवत प्राप्ति नहीं, बचपन से वो छा गया मन में अभ्यास। वही मंत्र था जो पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, धन कमाएंगे, ब्याह करेंगे, परिवार में रहे, वही तो मन है ना। वो मन क्या सिखा रहा है? भागो, संसार से वैराग्य करो, ये सब मरने वाले हैं, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। सच्चा मित्र तो भगा दिया। 13 वर्ष की अवस्था, आज पूरा जीवन इसी मार्ग में। मन ने किया ना, मन ही तो हमको कोई जबरदस्ती किया क्या? मन ने किया। अब मन को पूर्वाभ्यास में अच्छा अभ्यास बन गया तो इस जन्म में आके उसने खोल दिया मार्ग, चल लिया। और पूर्वाभ्यास गंदा तो बचपन से गंदी क्रियाओं में रति होने लगती, नहीं होने लगती। इसमें मन का क्या दोष, जहां उसको लगाया गया है। तो अब क्या है, अब हम मनुष्य जीवन में जबरदस्ती उसको गंदी बातों से हटा के अच्छी बात में लगाना चाहते हैं। अब वो लगता नहीं है तो उसकी चिंता मत करो। एक बार नहीं लगेगा, 2 बार नहीं लगेगा, एक बार उसको लगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके बिना वो रह नहीं सकता। और आप उल्टा समझ गए कि उसके बिना हमें चैन नहीं, तो तुम्हें परास्त की। अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि मेरे बिना इसकी सत्ता नहीं, तो तुम जीत लोगे। पर होता क्या है कि वो जब कहता है अमुक चीज, तो हम कांप जाते हैं कि अगर नहीं दी तब तो हम मर जाएंगे, हम तो सपोर्ट ही नहीं मिलेगा मन का। फिर क्या, घबरा जाता है, जलता है, और वो वही करता है जो मन करता है। यही संसारी पुरुष का लक्षण है। और साधक वो नहीं, धर्म विरुद्ध बिल्कुल नहीं, वो जलाता है, उस जलन को सह जाता है। उसका परिणाम होता है सहत सहत बाढ़े भगत, उसके हृदय में भक्ति बढ़ती है, वो हरि गुरु को प्राप्त होता है, उसे फिर स्वाद आने लगता है परमार्थ में। समझ गए ना? विशाल द्विवेदी जी कानपुर से। जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हाँ, गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, श्री जी कृपा से हमारी शरणागति मार्च में हुई थी, क्या मैं अब राधा नाम सेवा कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखो कि श्री जी की सेवा विराजमान करके फिर सेवा की अवहेलना ना हो। अवहेलना का मतलब होता है जैसे सुबह मंगला करना ही है, श्री जी को भोग लगाना ही है, श्री जी को शयन कराना ही है। अगर ये व्यवस्था आप में ना हो, समय ना हो, तो नाम जप करो, छवि रख लो, पोछ दिया, आरती किया, प्रणाम किया, अपने काम धंधे चले गए, शाम के आए, प्रणाम किया, आरती किया, सो गए। और अगर समय है तो घर के लोग सहयोग करें तो सेवा विराजमान करो, नहीं छवि की सेवा विराजमान रखो। समझ रहे? सेवा विराजमान कर, सेवा की फिर समय की अवहेलना करना फिर अपराध माना जाता है। इसलिए हम सबसे कहते हैं छवि विराजमान करो। तुम काम काजी जन हो, नौकरी करना है, व्यापार करना है, ये अधिक समय जिसका एकांत में बीते वो सेवा विराजमान करें। अब आपको कभी भी कहीं भी जाना आना पड़ सकता है, और जवान शरीर, कोई व्यापार, नौकरी, कोई क्रियाएं तो करनी है संसार की, तो फिर सेवा का भाव रखो और छवि विराजमान रखो, और नाम जप में प्रधानता रखो। कोई भी कहीं भी जाओ, देश विदेश सब कार्य करो, नाम जप करते रहो, और जो भी खाओ पियो प्रभु को समर्पित करके खाओ पियो। अच्छा भोजन पाओ, पवित्र भोजन पाओ, तो बुद्धि शुद्ध रहेगी। सेवा विराजमान करने में फिर उसमें नहीं चलेगा ऐसा।